आज बिहार में राजनीति मंच के इर्द गिर्द घूम रही है। वहां आज कई तरह के मंच सजे थे। प्रधानमंत्री का मंच, राहुल गांधी और तेजस्वी का मंच, खान कहीं रहमानी का मंच, और इन्हीं मंच के बीच खेल हो गया। क्या हुआ है, उसका बिहार के चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है, आप भी समझिए। प्रधानमंत्री बिहार के गया पहुंचे। राहुल गांधी और तेजस्वी मुंगेर में थे। लेकिन खेल यह हो गया कि गया जी में प्रधानमंत्री का जो मंच सजा, उस पर पीछे की ओर आरजेडी के दो विधायक देखे गए। नवादा की एमएलए विभा देवी, रजौली के विधायक प्रकाश वीर। विभा देवी के पति पुराने कई बार के विधायक रहे हैं, जल्द ही जेल से छूटे हैं। जबकि आज ही लालू यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से कई तरह के पिंडदान करने की अपील की गई थी, क्योंकि वो गया में थे और गया को पिंडदान के लिए हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है, जिसमें बिहार के गरीबों, वंचितों, पिछड़ों और दलितों को वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। पिंडदान करे उस विचार का जिसमें संवैधानिक संस्थाओं को नियंत्रित कर अपने मुताबिक उन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने लाल किले से एक और खतरे की बात की है, और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी ने मुंगेर में रोड शो किया। चंदनबाग में शुरुआत हुई, नेशनल हाईवे से होते हुए भागलपुर की ओर निकल गए। आज उनकी पॉलिटिक्स की हाईलाइट रही मुस्लिमों के बड़े मरकज खानकाह रहमानी की यात्रा। यहां पर राहुल और तेजस्वी का लाइन लगाकर स्वागत हुआ, खूब नारेबाजी हुई। राहुल और तेजस्वी मरकज के भीतर पहुंचे तो वहां पर उनकी मुलाकात अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी से हुई। बातचीत करीब 45 मिनट चली, लेकिन इस पर रिएक्शन पूरा दिन चलते रहे, और बाद में तो प्रधानमंत्री के घुसपैठिए वाले बयान को भी इस मुलाकात के साथ जोड़ दिया गया। देखिए, खानकाह से राहुल जी के खानदान का रिश्ता बहुत पुराना रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ जवाहरलाल जी भी तशरीफ़ ला चुके हैं, और जनाब राजीव गांधी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। राहुल गांधी साहब भी जब छोटे थे तो आ चुके हैं। अब फिर वो यहाँ दोबारा तशरीफ़ लाएं, ये उनका बड़प्पन है, और हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के संगम से निकले तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी अकलियतों को अपना गारंटीड वोट समझते हैं। जब चुनाव का समय आता है, तब वे लोग वोट के लिए टोपी पहनते हैं और मस्जिदों में जाने से भी परहेज नहीं करते। ये लोग अकलियतों को डराकर उनका वोट हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन उनके हितों की बराबर अनदेखी करते हैं। दरअसल ये दोनों तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनकी हकीकत मुस्लिम समुदाय के लोग जान चुके हैं, इसीलिए
इस बार उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। जनता तुष्टीकरण करने वालों को सबक सिखा कर रहेगी। कांग्रेस पार्टी कभी भी केवल जुबानी भाषणों में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात नहीं करती है, वो सबको साथ लेकर चलना जानती है। आज देश की एकता अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी इस देश की जरूरत है और इंडिया अलायंस इन्हीं उद्देश्यों के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलने का काम कर रही है और वो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी देखने को मिला है। ये महागठबंधन नहीं बल्कि महाठगबंधन है, जहां लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। सीटें तय नहीं हो पा रही हैं, चेहरा तय नहीं हो पा रहा है और दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के 2 विधायकों के पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम के मंच पर बैठने से खलबली मची हुई है। और ये तो सिर्फ झांकी है, पूरा दृश्य अभी बाकी है। तो रास्ते में जहाँ जहाँ पर भी प्रसिद्ध हैं किसी धर्म के, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे चर्च हो, तो वहाँ जाते हैं तो विरोधियों को पेट में दर्द क्यों हो जाता है। कल तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे टोपी पहनने से इनकार कर दिया, अपमान किया धर्म विशेष का, और अब आरएसएस और बीजेपी के रंग में सांप्रदायिक शक्तियों के गोद में बैठकर मुख्यमंत्री जी क्या संदेश देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी तो टोपी पहनते थे, लेकिन अब तो स्पष्ट हो गया कि आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से यहाँ भगवाकरण करना चाहते हैं। राजनीतिक आरोपों के बीच एक तस्वीर आज चर्चा में रही। 1985 में राजीव गांधी बिहार की यात्रा पे थे, वो भी मरकज खानकाह में आए थे। तब उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह थे। मतलब कांग्रेस बिहार में इतनी मजबूत थी कि वहां पार्टी की बहुमत वाली सरकार थी, उनका अपना सीएम था। 40 साल में हालात बदल गए। 2025 में जब राजीव के पुत्र राहुल मरकज पहुंचे तो उनके साथ तेजस्वी यादव थे, जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं और आरजेडी पार्टी के नेता हैं, जो कभी कांग्रेस की विरोधी मानी जाती रही है। और बिहार में अब एनडीए की सरकार है। लेकिन एक बात कॉमन है कि तब भी कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप थे और आज भी उन पर यही आरोप है। लेकिन इसमें अब घुसपैठियों की भी एंट्री हो चुकी है। मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीन ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिए आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? ये घुसपैठिए आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। अगर घुसपैठिया है, अगर मोदी जी कह रहे हैं कि घुसपैठिया है, तो 14 बरस से देश में शासन कौन चला रहा है? बॉर्डर का नियंत्रण किसके पास है? होम मिनिस्टर अमित शाह है कि नहीं है? बिहार में सरकार किसका है? तो अगर घुसपैठिया आया है तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी मोदी जी है, अमित शाह है, भाजपा और नीतीश कुमार है।
वैसे कल एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार ने भी मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ बैठक की थी। अब तक जेडीयू को मुस्लिम वोट मिलता रहा है, संख्या बढ़ती और घटती भी रही है, लेकिन कल नीतीश कुमार ने एक कदम उठाकर लोगों को चौंका दिया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए आयोजित आयोजन में वो टोपी पहनने से मना कर दिया जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों की पहचान मानी जाती है। जबकि पहले नीतीश कुमार ऐसे आयोजनों में टोपी पहन लिया करते थे। अब जबकि बिहार के सीमांचल में घुसपैठिए बड़ा मुद्दा है, तो फिर निश्चित ही ऐसे कदम बहुसंख्यक तुष्टीकरण का संकेत माने जा सकते हैं। मतलब बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर वही समीकरण तैयार किया जा रहा है जिस पर बरसों बरस से बिहार में मतदान होता आया है। राहुल और तेजस्वी का खानकाहा पहुंचना, नीतीश कुमार का टोपी ना पहनना और फिर प्रधानमंत्री का घुसपैठ की समस्या के साथ आरजेडी कांग्रेस को जोड़ देना, जिस ओर इशारा करता है उसे भी अब समझ लेते हैं। अब आपको बिहार में मुस्लिम वोटर का समीकरण बता देते हैं। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश की जेडीयू ने 11 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनमें से कोई भी जीत नहीं पाया था। जब कैबिनेट बनी तो उसमें कोई मुसलमान चेहरा नहीं था। जेडीयू ने तर्क दिया कि जब कोई जीता ही नहीं मुसलमान तो मंत्री कहां से बनेगा। तभी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते जमा खान को जेडीयू में शामिल कराकर उन्हें मंत्री बनाया गया। साल 2020 में आरजेडी ने 18 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए थे और उसके 8 प्रत्याशी जीत गए थे। उसी तरीके से कांग्रेस, जो कि आरजेडी के साथ लड़ी थी, उसने 12 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े और उसमें से 4 जीत गए। एआईएमआईएम, जो कि अलग से लड़ी तीसरे मोर्चे के तौर पर, उसने 15 मुसलमानों को टिकट दिया था और 5 जीत गए थे। साल 2020 में जेडीयू ने 10 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और सारे के सारे हार गए थे। यानी जेडीयू को यह बात समझ में आ रही है कि मुस्लिम अब उसके साथ नहीं बचे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार कल उस मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में गए और मुसलमानों को लुभाने की कोशिश में अब दोनों पक्ष एक साथ लग गए हैं।